अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। वैसे सोने के 100 टुकड़े कर दीजिए फिर भी उसकी कीमत कभी कम नहीं होगी। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना ही प्रगति है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और बुध के मिथुन राशि की गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बुध क्योंकि चंद्र ग्रह और बृहस्पति की पत्नी तारा से उत्पन्न हुए हैं और उनका पालन पोषण बृहस्पति ने किया है, तो उनमें बृहस्पति और चंद्रमा दोनों के गुण पाए जाते हैं। बुध ग्रह दसम भाव अर्थात कैरियर और 4th हाउस अर्थात सुख भाव का कारक होने के कारण आपके जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति ये सब कुछ प्रदान करते हैं। बुध के नेगेटिव होने से मेमोरी में कमी, सर दर्द, माइग्रेन, स्किन प्रॉब्लम, पिगमेंट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम या रोग हो सकते हैं। संचार कुशलता को बुध काफी हद तक प्रभावित करते हैं और तकनीकी क्षेत्रों में भी बुध के परिवर्तन से बदलावों की संभावनाएं बताई जाती है। तो कुल मिलाकर के बुध की चाल में होने वाले बदलाव बहुत अहमियत रखते हैं, चाहे कुछ दिनों के लिए ही हो। आइए अब बात करते हैं बुध के साथ में युति करने वाले ग्रहों के प्रभाव की। कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर होता है। ग्रहों की चाल लोगों को बुरा करने की ओर तो साथ ही साथ अच्छा करने के लिए भी प्रेरित करती है। बुध के मिथुन राशि में प्रवेश करने से मंगल के साथ में युति हो जाएगी और बृहस्पति का दृष्टि संबंध स्थापित हो जाएगा। तो इनका क्या परिणाम होगा, पहले यही जान लेते हैं। मंगल और बुध की युति व्यापार या नौकरी दोनों मामलों में आपके भाई की भूमिका अर्थात आपके ब्रदर की भूमिका फायदेमंद होती है। ऐसे में शिक्षा में कठिनाई आ सकती है या फिर एजुकेशन में ब्रेक लग सकता है। यदि कोई व्यक्ति ये खोजी पत्रकार की भूमिका में है तो समाज को नई दिशा दे सकते हैं और इस समय काल में बिना किसी विशेष कारण के झगड़ा कर बैठेंगे। आप हर किसी से या हर किसी में गलती ढूंढने का प्रयास करेंगे। इस कारण कई बार परिवार से दूर भी हो सकते हैं और आपका जीवन साथी से बराबर झगड़ा, वाद विवाद होते रहेगा। आइए अब बात करें बुध और बृहस्पति का जो दृष्टि संबंध है उससे क्या होगा या आपको क्या मिलेगा। तो बुध के मिथुन राशि में प्रवेश करते ही बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे। बृहस्पति की बुध पर दृष्टि होने से बुद्धिमान और विद्वान होंगे और समझदारी भी आप में पनपेगी। इसका मुख्य कारण है जहां बृहस्पति ज्ञान और अनुभव का कारक है तो बुध बुद्धि का। ऐसे समय में धर्म और न्याय के द्वंद्व में फंसे रह सकते हैं। हर काम करने से पहले अपना दिमाग जरूर लगाएंगे और इस समय कानूनी दांव पे समझने की गति आपकी तीव्र हो जाएगी। यही बुध ग्रह 26 मई को मृगशिर नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां से 2 जून तक बुध मिथुन राशि में रहेंगे और वापस एक बार वृषभ राशि में लौट जाएंगे। लेकिन 7 जुलाई को बुध वापस से या पुनः एक बार मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 25 जुलाई तक रहेंगे। आइए अब बात करें मेष राशि की। तो आपकी राशि से पराक्रम में 3rd हाउस के लॉर्ड और रोगे 6th हाउस के लॉर्ड आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में आपको परेशानियों का अनुभव अब होने लगेगा। व्यावसायिक तौर पर पैसा फंसने के आसार है। हालांकि ऑफिस में आप किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये आकर्षण आपको बदनाम कर सकता है। आपको पॉजिटिवली रेस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपके अपने परिवार वालों से आपका विवाद हो सकता है। डर के मारे आप इधर इधर भागादौड़ी कर सकते हैं, लेकिन अंततः आपको सही मार्गदर्शन मिलने से राहत मिलेगी। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। धनेश अर्थात 2nd हाउस के लॉर्ड और जो पंचमेश अर्थात 5th हाउस के लॉर्ड बुध हैं और आपकी राशि से 2nd हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहने की उम्मीद की जा सकती है। कामकाज की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से यह समय इंप्रूवमेंट या पॉजिटिव कहा जा सकता है। विशेषकर वो लोग जो कॉल सेंटर, रेडियो जॉकी, सिंगर या मीडिया या फिर कोई को संचार माध्यम से या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं,
उनके लिए यह समय बेहतरीन रह सकता है। स्टूडेंट के लिए भी इस समय सक्सेसफुल रहने के आसार हैं या उनको सक्सेस मिलने के योग है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। तो आपकी राशि का अधिपति और साथ ही साथ फोर्थ हाउस सुख भाव का अधिपति बुध आपकी राशि भाव में ही गोचरवश आएंगे या उनका प्रवेश होगा। यह समय आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। आप अपने आसपास के लोगों में, दोस्तों में, ऑफिस में एक प्रकार से फेमस हो सकते हैं। इस समय आपके फीलिंग में, इस समय आपके हृदय में दूसरों के दुख दर्द के प्रति सहानुभूति की भावना रह सकती है। सिंपैथी वाली स्थिति आपके अंदर पनप सकती है। जो नीडी लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनकी आप सहायता करने में भी इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। आप खुद में एक प्रकार से जो लीडरशिप होती है उसका विकास महसूस कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन आपका काफी अच्छे से गुजरने के आसार हैं। हालांकि रोमांटिक लाइफ या फिर दाम्पत्य जीवन सामान्य बने रहने की आप उम्मीद कर सकते हैं। आइए अब बात करें कर्क राशि की। तो आपकी राशि से 12th हाउस के लॉर्ड और आपकी राशि से 3rd हाउस के लॉर्ड बुध का आपकी राशि से 12th हाउस में ही गोचरवश प्रवेश होने वाला है। इससे आपके खर्चों में एक प्रकार से वृद्धि हो जाएगी। खर्चे बहुत ज्यादा होने लगेंगे, उस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इस समय आप फाइनेंशियली या उतार चढ़ाव कहें या अनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। इस पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। आप महसूस करेंगे इस समय आपके साथ में कुछ सही नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, और इसी कारण चिंतित रह सकते हैं। आप जहां भी अपना बेहतर प्रदर्शन करने में यकीन रखते हैं, उसी दिशा में, उसी साइड में, उसी एंगल पर आपको मेहनत करनी चाहिए, एफर्ट करने चाहिए। आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। व्यक्तिगत संबंधों के मामलों में भी यह समय एक प्रकार से खींचातानी वाला रह सकता है। इसलिए फ्रेंड सर्कल में या जहां पर भी आपका अटैचमेंट है, रिलेशनशिप है, वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने आप को आपने शांत रखना पड़ेगा या अपने आप को गंभीर बनाना पड़ेगा। आइए अब बात करें सिंह राशि की। तो आपकी राशि से लाभेश 11th हाउस के लॉर्ड और धनेश बुध 2nd हाउस के लॉर्ड बुध का आपकी राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश प्रवेश होगा। फाइनेंशियल गेन के योग बनेंगे। आपके लिए यह समय पॉजिटिव कहा जा सकता है और आपकी हेल्थ भी अब काफी अच्छे रहने की आप उम्मीद कर सकते हैं। जो अविवाहित है, अनमैरिड है या सिंगल लोग हैं, उनके कोई न कोई फ्रेंडशिप के संबंध बनेंगे या उनका विवाह संबंध तय हो सकता है। अब आम लोग सोचेंगे लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में भी फोन कॉल तो चालू है और बहुत से देशों में लॉकडाउन नहीं है, बहुत से राज्यों में लॉकडाउन नहीं है। तो जो ये राशिफल है, ये राशिफल तो यूनिवर्सल है, सबके लिए है। या फिर ये बोल सकते हैं बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा या रुतबा आपका बढ़ेगा और आपकी सराहना होने लगेगी। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि का अधिपति और साथ ही साथ 10th हाउस का लॉर्ड बुध है और आपकी राशि से 10th हाउस में गोचरवश प्रवेश कर रहे हैं। इससे आपका व्यावसायिक जीवन या ये बोल सकते हैं आपका कैरियर, यह गोचर लाभकारी रहने वाला है, इंप्रूवमेंट आपको देने वाला है। आपके कैरियर में उन्नति की उम्मीद, प्रोग्रेस की उम्मीद, गेन की उम्मीद आप कर सकते हैं। और यदि लंबे समय से आप सिर्फ और सिर्फ सोच ही रहे थे अपने प्रमोशन के बारे में, इंक्रीमेंट के बारे में या फिर अप्रेजल के बारे में, तो यह समय होने की पूरी संभावना है कि आपकी बात बन जाए। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस है, उनको लेने के मामले में आप दुविधा में, कश्मकश की स्थिति में रह सकते हैं। जो भी आपके सीनियर्स हैं, आपको उनसे बात करनी चाहिए, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। आपको अपनी मेहनत का फल इस समय मिल सकता है। व्यक्तिगत जीवन भी, पर्सनल लाइफ भी यहां पर अच्छी रहने के आसार है और परिवार वालों के साथ में आप अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड कर सकते हैं। अर्थात अपनी फैमिली लाइफ को आप टाइम दे सकते हैं, उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आइए अब बात करें तुला राशि की।
तो आपकी राशि से भाग्य 9th हाउस के लॉर्ड और द्वादश से 12th हाउस के लॉर्ड बुध का आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। इस समय अपेक्षानुसार जो काम नहीं होने से आप निराश हो सकते हैं, डिप्रेस्ड हो सकते हैं। जो आपने सोचा वो नहीं हो रहा है या उस स्पीड से नहीं हो रहा है, ये आपको दुखी कर सकता है और इससे आप काफी ज्यादा बेचैन रह सकते हैं, रेस्टलेस वाली स्थिति हो जाएगी। हालांकि आपका जीवन साथी या फिर आपके परिवारजन आपको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ में संबंध सुधरने से आप अपने आप को एक प्रकार से कंफर्टेबल महसूस करेंगे। जो अविवाहित जातक है, अनमैरिड जातक है, वो विवाह को लेकर के अब चिंतित ज्यादा हो रहे हैं, विशेषकर वो लोग जिनकी उम्र ज्यादा हो रही है और उनको इस समय बहुत अकेलापन या परेशानी महसूस हो रही है। संपत्ति संबंधी विवाद इस समय उत्पन्न हो सकते हैं और कुल मिलाकर के यह समय आपके लिए थोड़ा सावधान रहने का भी है। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। लाभेश अर्थात 11th हाउस के लॉर्ड और अष्टमेश 8th हाउस के लॉर्ड बुध हैं। आपकी राशि से अष्टम भाव में 8th हाउस में बुध का गोचरवश प्रवेश होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड रिसोर्सेज से फाइनेंशियल गेन होने का मौका मिलेगा। संपत्ति संबंधी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई न कोई लाभ के आसार बन रहे, सपोर्ट मिलने का योग है। इस समय आपको नेम फेम मिल सकता है, स्टेटस इंप्रूवमेंट हो सकता है या आपकी गुडविल काफी ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। सोशल जो भी गैदरिंग होती है या फिर आप बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं तो जहां पर भी कोई मीटिंग्स हो सकती है, कॉन्फ्रेंस हो सकता है, गेट टुगेदर हो सकता है, वहां पर आप काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे लोगों को और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह बहुत अच्छा मौका कहा जा सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ, आपका एक प्रकार से ऑरा लोगों को अट्रैक्ट करेगा और ये आपके जो कैरियर है उसमें आपको काफी ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से सप्तम 7th हाउस के लॉर्ड और कर्मेश 10th हाउस के लॉर्ड बुध हैं और आपकी राशि से 7th हाउस में ही बुध का गोचरवश प्रवेश होने वाला है। इस समय आपकी पर्सनल लाइफ में आपको संभल करके रखने की आवश्यकता पड़ेगी या आपको अवेयर रहना पड़ेगा। आपके जीवन साथी के साथ में, पार्टनर के साथ में, फ्रेंड के साथ में एक प्रकार से मतभेद बढ़ने के आसार हैं और जो अनमैरिड जातक हैं उनको भी धैर्य रखने की जरूरत होगी। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए लाभ की संभावनाएं हो सकती है। हालांकि जो बिजनेसमैन है उनको कोई भी डिसीजन लेने से पहले या कोई भी बिग अचीवमेंट से पहले, बहुत बड़ा कोई डील है या बहुत बड़ी कोई प्लानिंग है, बहुत बड़ी कोई प्रोजेक्ट है, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह मशविरा या अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग होशियार हैं, समझदार हैं, मैच्योर्ड है, उनसे सलाह मशविरा जरूर कर करके आपको डिसीजन लेना चाहिए। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से भाग्येश 9th हाउस के लॉर्ड और रोगेश 6th हाउस के लॉर्ड बुध हैं और आपकी राशि से 6th हाउस में ही बुध का गोचरवश प्रवेश होने वाला है। तो ऐसे में हेल्थ में अब आप बेहतर महसूस करेंगे। कामकाज के तौर पर यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा और इस समय आप अपने कॉम्पिटिटर्स से या कॉम्पिटिटर्स पर, अपने जो विरोधी हैं उन पर हावी रह सकते हैं। अपने ऑफिस में या अपने कैरियर जहां आप कामकाज करते हैं वहां पर आपसे लोग ईर्ष्या रख सकते हैं। उन्हें नजरअंदाज करते हुए, उन्हें अवॉइड करते हुए आप आगे बढ़ते रहें। नेम फेम और फेमस होने के लिहाज से यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा सही है। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से पंचमेश 5th हाउस के लॉर्ड और अष्टमेश 8th हाउस के लॉर्ड बुध हैं और आपकी राशि से 5th हाउस में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं। तो ऐसे में जो 5th हाउस है वो तो है संतान का, प्रेम का, विद्या का, या ये बोल सकते हैं शिक्षा और संतान भाव का अधिपति है या उस भाव का कारक है, उस भाव का स्वामी है। विवाहित दंपति संतान को लेकर के चिंतित हो सकते हैं और जो पेरेंट्स हैं वो संतान की एजुकेशन या उनके कैरियर को लेकर के परेशान हो सकते हैं, उनके संस्कार को लेकर के, उनके एटीट्यूड को लेकर के परेशान हो सकते हैं।
और इस समय आपकी खुद की स्थिति भी एक प्रकार से दुविधा की, असमंजस भरी रह सकती है। हो सकता है आप ऑफिस में प्लानिंग सही ढंग से नहीं बना पाते हों, या आप सही ढंग से काम नहीं कर पाते हों। इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में आप कोई न कोई देरी कर देते हैं। तो इस समय दोस्तों से या किसी एक्सपर्ट व्यक्ति से जो कि आपका हितैषी है, उससे सलाह जरूर करनी चाहिए। आर्थिक तौर पर भी आपको इस समय थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने आप को अच्छे ढंग से मैनेज करने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें मीन राशि की। तो आपकी राशि से चतुर्थ 4th हाउस के लॉर्ड और सप्तम 7th हाउस के लॉर्ड बुध हैं, और आपकी राशि से सुख भाव में 4th हाउस में ही गोचर वर्ष प्रवेश करने वाले हैं। इस समय आपको बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलने के आसार हैं। उनकी सलाह मान करके आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक या आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा या शुभ बना रह सकता है। माताजी के साथ में आपके संबंध मधुर रहने के आसार हैं, उनसे सपोर्ट मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में भी आपको संतुष्टि मिलने वाली है, और जो लोग किसान हैं अर्थात एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ज्यादा शुभ है। आइए अब बात करें बुध के उपायों की। क्योंकि ये बुध का गोचर हर राशि के लिए तो शुभ नहीं होगा और हर राशि के लिए अशुभ भी नहीं होगा, तो जिनके लिए अशुभ है उनको बुध के उपाय करने चाहिए, और जिनको शुभ होने वाला है वो ये उपाय करके और ज्यादा शुभता ले सकते हैं, या और ज्यादा इंप्रूवमेंट और ज्यादा गेन की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट उपाय, नित्य गणपति की या विष्णु जी की पूजा उपासना करें। चाहे आप गणपति चालीसा, विष्णु चालीसा या गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, या ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जाप करें। विष्णु के लिए विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्रनाम या पुरुष सूक्त का पाठ, और या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का जाप करके भी उतना ही फायदा उठा सकते हैं। ज्योतिष में कर्ज के लिए 2 ग्रह माने जाते हैं, मंगल और बुध। तो ऐसी स्थिति में हम बात करें बुध की, तो कर्ज से राहत के लिए यदि आपकी कुंडली में इस समय बुध की दशा चल रही है, बुध आपकी कुंडली में नेगेटिव है, 6th हाउस का लॉर्ड है, या फिर आपकी कुंडली में 2nd हाउस या 11th हाउस से बुध का संबंध है और उस बुध पर नेगेटिव प्रभाव है, तो भी कर्ज का कारण होगा। तो ऐसे में कर्ज से राहत के लिए आपको गणपति की पूजा उपासना करना चाहिए, और रोजाना गणपति की पूजा उपासना करके दूर्वा जरूर चढ़ाएं, और ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। नित्य शालिग्राम भगवान का पूजन करके उन पर तुलसी पत्र चढ़ाएं, और वो तुलसी पत्र आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग, मूंग की दाल, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फलों का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा, और वो दान जरूरतमंदों को करें, और बुधवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर करें जब बुध की होरा हो। अष्टविनायक कवच गणपति के लिए, 10 अवतार कवच विष्णु के लिए आप धारण कर सकते हैं, अलग अलग भी, और चाहें तो एक साथ में बना करके भी धारण कर सकते हैं। 26 मई को ही चंद्र ग्रहण है, और 26 मई को ही हम आपके लिए विशेष कवच का निर्माण करेंगे। और यदि आप अपने लिए कवच का निर्माण चाहते हैं तो समय पर अपनी सूचना अर्थात अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र, कास्ट, एड्रेस, जो भी संकल्प के लिए जरूरी होता है वो आप नोट कराएं। और जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपना नाम, अपने पति का नाम, ससुराल का गोत्र और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हमें दे करके कवच का निर्माण करवा सकते हैं। और ये कवच जिनके लिए बनेगा उनको ही काम आएगा और उनको ही धारण करके रखना चाहिए। तो ये था बुध का गोचर फल। ये बुध का गोचर फल आपको क्या देने वाला है, मैंने आपकी जन्म कुंडली से एक ग्रह चंद्रमा पर यह बेस बना करके आपको बतलाया है। आपकी कुंडली में बुध की स्थिति, आपकी कुंडली में दशा जो चल रही है और जो दूसरे योग हैं उनका भी इंपैक्ट इस पर पड़ेगा। तो विस्तार से सिर्फ अपने बारे में जानने के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, और अपनी कुंडली में योगों को जानने के लिए आपको राजयोग की कुंडली का लाभ प्राप्त करना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कुंडली में कितने योग हैं और उनका शुभ फल आपके जीवन में क्या मिलने वाला है। और ऐसे में स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके बात कर सकते हैं अपनी समस्याओं के बारे में, जिज्ञासा है, जो भी आपके प्रश्न हैं, या व्यवसाय, आपका कैरियर, आपका जॉब, जो भी आपके जीवन की समस्या है उसके लिए जन्म कुंडली से विश्लेषण
प्राप्त किया जा सकता है, विश्लेषण किया जा सकता है और उचित उपाय उचित समय ढूंढा जा सकता है। और यदि आप राजयोग की कुंडली चाहते हैं, राजयोग का विश्लेषण चाहते हैं, तो भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान गणपति, भगवान विष्णुदेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।